ली एक 6 साल का छोटा साधु है जो शाओलिन मठ में पढ़ाई और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है। वो हमेशा से मठ में ही रहा है और वहीं पर उसकी सारी ट्रेनिंग हुई है। फिल्म की शुरुआत में ली मठ में प्रवेश करता है और अपने सीनियर से माफी मांगता है क्योंकि अब उसे अपनी स्किल्स दिखानी है, वो भी उनसे लड़कर। जैसे ही वो शुरू करता है, एक साधु अचानक बगल से उस पर हमला कर देता है। ली तुरंत हमला चकमा दे देता है, हालांकि वो हैरान रह जाता है। साधु उसे दीवार से टकरा देता है, लेकिन ली फुर्ती से वापस आता है और लड़ाई जारी रखता है। वह हवा में कई किक्स मारता है और अपनी कला का प्रदर्शन करता है। कुछ ही पलों में पहला साधु हार मान लेता है जब ली उसे बांस की बनी एक टोकरी में बांध देता है। फिर दूसरा साधु तलवार लेकर हमला करता है। ली उसकी तलवार छीन लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो हार मान ले। इसके बाद वह तीसरे और आखिरी साधु की ओर बढ़ता है। ये साधु ध्यान मग्न होता है, लेकिन फिर भी ली की आहट पहचान लेता है और प्रार्थना की माला से शीशे पर वार करता है, जिससे ली की आंखें कुछ समय के लिए चौंधिया जाती है। पल भर में साधु ली को उठाकर जमीन पर पटक देता है। वह आखिरी वार करने ही वाला होता है, लेकिन ली फिसलकर एक साइड हटता है और उसकी छाती पर किक मारता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और अंत में ली फिर से जीत जाता है। वह मंदिर को प्रणाम करता है और बाहर निकल जाता है। उसके विरोधी भी उसे सम्मान में झुककर प्रणाम करते हैं। प्रमुख साधु उसे बताता है कि इस परीक्षा में उसने 100 में से 88 अंक हासिल किए हैं, जो उसकी उम्र के बच्चों से कहीं बेहतर है। अब ली को एक नए शहर के स्कूल में बतौर एक्सचेंज स्टूडेंट भेजा जा रहा है। वहाँ वह 3 लोगों के परिवार के साथ रहेगा, जिसमें पिता एक महान वैज्ञानिक है और प्रमुख साधु के करीबी है। ली विदाई लेकर खुशी खुशी नए लोगों से मिलने शहर रवाना होता है। अगले दृश्य में हम मिलते हैं 15 साल के फेंग से, जो अपने स्कूल के ताइक्वांडो क्लब का प्रमुख है। उसकी छोटी बहन शान शान 4th क्लास में है और हमेशा अपने भाई का हौसला बढ़ाती है। ताइक्वांडो क्लब की मैनेजर है लैन, जो फेंग के मैचों का विश्लेषण करती है और उसे बताती है कि वह और बेहतर कैसे कर सकता था। लैन को शायद फेंग से थोड़ा क्रश है, लेकिन जब पूछा जाए तो वह इनकार कर देती है। लैन का भाई यू बहुत बड़ा खाने का शौकीन है। ये चारों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और आपस में काफी अच्छे दोस्त है। एक दोपहर लैन बीते दिन का ताइक्वांडो मैच देख रही होती है और यू चिप्स खाता हुआ बगल में बैठा होता है। उनके पिता एक वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हान। उनकी माँ कुछ साल पहले गुजर गई, जिसके बाद डॉक्टर हान ने खुद को काम में झोंक दिया। वह एक खास डिवाइस पर काम कर रहे हैं, जिस पर एक गैंग की नजर है। डॉक्टर हान बच्चों को वीडियो कॉल करके हालचाल पूछते हैं। लैन नाराज है क्योंकि उसके पिता कभी घर पर नहीं होते। डॉक्टर हान वादा करते हैं कि वे जल्द ही लौटेंगे और कहते हैं कि उन्होंने जो गिफ्ट बॉक्स भेजा है, बच्चे उसे खोलें। असल में उस बॉक्स में वही खास डिवाइस है जिसे गैंग ढूंढ रही है। इसी दौरान ली उनके घर का दरवाजा खटखटाता है और लैन उसे अंदर बुला लेती है। वह ली का स्वागत करने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे यह भी नहीं दिखता कि वीडियो कॉल के दूसरी तरफ उसके पिता का अपहरण हो रहा है। गैंग का लीडर लैरी डॉक्टर हान को डिवाइस सौंपने की धमकी देता है, लेकिन डॉक्टर हान कहते हैं कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। वह तो एक AI टेक्नोलॉजी बना रहे थे, जिससे उनके बच्चे अपनी माँ की आवाज में बात कर सकें। लैरी को इस पर विश्वास नहीं होता और वह उन्हें बंधक बना लेता है। CCTV फुटेज देखने पर उसे पता चलता है कि डिवाइस घर पहुँच चुका है और बच्चों ने उसे रिसीव कर लिया है। लैरी के 2 गुर्गे स्लॉपी और फिस्ट डिवाइस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक डिवाइस उनके हाथ नहीं लगता, डॉक्टर हान बंधक बने रहेंगे। स्लॉपी और फिस्ट इस पहले मिशन को लेकर काफी उत्साहित हैं। वे अजीबोगरीब कपड़े पहनकर लैन के घर पहुंच जाते हैं। अंधेरा होने पर स्लॉपी घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन फिस्ट सुझाव देता है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद घुसना सही रहेगा। इस बीच ली अपने नए माहौल में ढलने की कोशिश करता है। वह टीवी पर लैन को ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखता है और इस खेल से प्रभावित होता है। रात को जब वो ध्यान करने बैठता है, यू वीडियो गेम खेल रहा होता है। दोनों एक दूसरे को परेशान करते हैं, लेकिन बाद में मिलकर गेम खेलते हैं और दोस्त बन जाते हैं। लैन अपने कमरे में बॉक्स खोलती है और उसमें एक पांडा की चेन पाती है, जिसमें एक पेन ड्राइव भी छुपी होती है, वही जिसे गैंग खोज रही है। जब वह एक बटन दबाती है तो पांडा बोलता है कि कोई वॉइस पासवर्ड सेट करें। लैन अनजाने में बोलती है, क्या पासवर्ड, और वही पासवर्ड बन जाता है। थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि ये पांडा एक AI है जो उसकी माँ की आवाज में बात करता है। अगली सुबह ली स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, यू और लैन के साथ। स्लॉपी और फिस्ट कार में छुपकर उन्हें जाते हुए देखते हैं और प्लान बनाते हैं कि अब वे डिवाइस चुरा लेंगे। तभी स्लॉपी देखता है कि लैन ने वही पांडा की चेन अपने बैग में टांगी हुई है।
अब वो प्लान बदलते हैं और कीचेन चुराने का सोचते हैं। स्कूल जाते समय सभी फेंग और शान शान से मिलते हैं। लैन ली का परिचय कराती है। तभी स्लॉपी फुर्ती से कीचेन चुरा लेता है। ली ये देखकर हाई जंप करता है और कई बैकफ्लिप्स करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। फेंग ली की फुर्ती देखकर चकित रह जाता है। दोनों मिलकर स्लॉपी को हराते हैं और पांडा वापस ले लेते हैं। लेकिन स्लॉपी हार नहीं मानता और फिर से चुराने की कोशिश करता है। बच्चे उसे घेर कर एक कचरे के डिब्बे में बंद कर देते हैं और ढकेलते हुए दूर भेज देते हैं। स्कूल में ली को उसके क्लासमेट से मिलवाया जाता है, जो पहली बार एक बाल साधु को देखकर हैरान हो जाते हैं। वे उससे सवाल पूछते हैं, क्या वह कभी शादी कर सकता है? क्या वह कुंफू जानता है? टीचर उन्हें शांत कराते हैं और कहते हैं कि जिम पीरियड में उसकी स्किल्स दिखेंगी। जिम क्लास में कोच बताता है कि अगले महीने एक फिटनेस टेस्ट होगा। जो पास नहीं कर पाएगा उसे साल दोहराना पड़ेगा। यू परेशान है क्योंकि वह बिल्कुल भी फिट नहीं है। पहला टेस्ट होता है 100 मीटर दौड़ का। ली इतनी तेजी से दौड़ता है कि बाकी बच्चे एक लैप भी खत्म नहीं कर पाते और वह 2 लैप पूरे कर लेता है। फिर पुशअप्स का नंबर आता है। ली की खासियत, वह 100 से ज्यादा पुशअप्स करता है, वो भी एक हाथ से, और फिर शरीर को सीधा खड़ा करके भी। सभी उसे तालियां बजाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। फिर हाई जंप की बारी आती है, जो ली के लिए बच्चों का खेल है, लेकिन यू लड़खड़ाता है और मंच पर मुंह के बल गिर जाता है। डॉक्टर हान की लैब में गैंगस्टर लैरी ने उसे कुर्सी से बांध दिया है और उस पर गोल्फ की गेंदें फेंक रहा है। खुद को एंटरटेन करने के लिए डॉक्टर हान उसे अपनी ही कीमत पर नई तकनीकें सिखाते हैं। रात को स्लॉपी और फिस्ट पांडा की तलाश में घर में घुस आते हैं। ली उन्हें देख लेता है और खुद को एक खिलौने के पीछे छिपा लेता है ताकि उन्हें डरा सके। वह उन नौसिखिया गुंडों को तंग करता है, लेकिन जल्दी ही वे उसे देख लेते हैं और उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। जब लैन नीचे आती है तो गुंडे पांडा को पकड़कर भाग जाते हैं। ली सबको बताता है कि क्या हुआ था, लेकिन भाई बहन समझते हैं कि वह मजाक कर रहा है। अगले सीन में स्लॉपी और फिस्ट लैब में होते हैं और उनके मुंह में गोल्फ बॉल्स फंसी होती है। पता चलता है कि वे गलती से असली डिवाइस की जगह एक पांडा ह्यूमिडिफायर चुरा लाए थे। लैरी को ये डिवाइस 3 दिन में अपने क्लाइंट को बेचना है, जिससे वह बहुत बेचैन हो जाता है। वह स्लॉपी और फिस्ट को गोल्फ टी बनाकर धमकाता है कि वे काम जल्दी खत्म करें। अगले दिन स्कूल के बाद सब लोग फेंग की एक फाइट देख रहे होते हैं। यू और शान शान पीछे बैठी 2 अजीब लड़कियों की बात कर रहे होते हैं। पता चलता है कि वो लड़कियां असल में स्लॉपी और फिस्ट हैं, जो पांडा को लैन के बैग से चुराने आए हैं। जैसे ही ली फेंग को एक मुकाबले की चुनौती देता है, सभी लोग उसे देखने आगे आ जाते हैं। पीछे गुंडे पांडा को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका विग फंस जाता है, जिससे वे परेशान हो जाते हैं। फाइट बहुत तगड़ी होती है और फेंग और ली की स्किल्स एक जैसी निकलती है। अंत में दोनों एक दूसरे को मारने से मना कर देते हैं। तभी सब लोग मुड़कर स्लॉपी और फिस्ट को स्कूल गर्ल्स की ड्रेस में देख लेते हैं। बच्चे उन पर हमला करते हैं, लेकिन दोनों एक लड़की को बंधक बनाकर पांडा लेकर भाग निकलते हैं। बच्चे प्रिंसिपल के पास जाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करने का वादा करती है। ली खुद को दोष देता है, क्योंकि अगर उसने फेंग को लड़ाई की चुनौती न दी होती तो लैन का ध्यान न भटका होता। लेकिन बाकी सभी उसे समझाते हैं कि यह उसकी गलती नहीं है। आखिरकार लैरी को पांडा मिल जाता है और वह उसमें छिपे पेन ड्राइव से कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम खोलता है, लेकिन उसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। लैरी डॉक्टर हान से पासवर्ड पूछता है, लेकिन वह मना कर देते हैं। कुछ प्रोग्रामर कोड तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद भी सफल नहीं होते। आखिरकार लैरी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तभी उसे डॉक्टर हान के फोन में लैन का मैसेज दिखता है और वह उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाता है। लैन ने अपने पापा से कहा होता है कि वह उसके बर्थडे पर आए। लैरी डॉक्टर हान बनकर जवाब देता है कि वो समय पर वहाँ होगा। अगली शाम लैन और उसके दोस्त उसके घर बर्थडे पार्टी के लिए इकट्ठा होते हैं। दूसरी तरफ फेंग, यू, ली और शान शान उसके लिए गिफ्ट लेने मार्केट गए होते हैं। लैन को उसके पापा का मैसेज आता है कि वह बाहर हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है उसे किडनैप करके वैन में डाल दिया जाता है। उसी समय ली और उसके दोस्त उसे देखते हैं और साइकिल से वैन का पीछा करते हैं। वे डॉक्टर हान की लैब तक पहुंचते हैं और उसे ढूंढना शुरू करते हैं। लैरी और उसका पार्टनर तनाव में होते हैं, क्योंकि उन्हें डील कल ही फाइनल करनी थी। डील जल्दी पूरी करने के लिए लैरी लैन के चेहरे पर चाकू रखकर पासवर्ड पूछता है। लैन मासूमियत से पूछती है, कौन सा पासवर्ड? और तभी प्रोग्राम अपने आप खुल जाता है। बाहर स्लॉपी और फिस्ट पहरा दे रहे होते हैं। ली और फेंग उन पर हमला करते हैं
और जल्दी ही उन्हें बेहोश कर देते हैं। लेकिन तभी लैरी का राइट हैंड मैन ब्रैडली सामने आ जाता है। वह एक अच्छा फाइटर होता है, इसलिए उन्हें उसे हराने में बहुत दिक्कत होती है। भले ही वे दोनों एक साथ लड़ते हैं। अंदर लैब में लैरी और उसका पार्टनर डील फाइनल करने ही वाले होते हैं। तभी यू आता है। वह चुपचाप अपनी बहन और पापा को छुड़ाता है। ली भी मदद करने आ जाता है और गुंडों से लड़ाई करता है। इसी बीच लैरी पेन ड्राइव वाला सूटकेस लेकर भागता है, लेकिन डॉक्टर हान, यू और लैन उसे पकड़कर पीट देते हैं। वहीं ली फिर से फेंग के साथ मिलकर ब्रैडली से लड़ता है। शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन अंत में वे उसे भी हरा देते हैं। आखिरकार पुलिस पहुंचती है और सबको बचा लेती है। अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल का प्रिंसिपल ली और यू को बहादुरी के लिए सम्मानित करता है।